welcome back to the classes after a long gap. So we are done with our chapter 1 synthetic fibers as well as with our chapter 3 coal and petroleum, and we have also taken the tests of these chapters, and I feel that you are comfortable with the concepts of these chapters. Now let's move ahead towards our chapter number 2, which is a bit tricky chapter, which is a bit lengthy and requires a lot of basic knowledge. So stay patient during this chapter. Today I am just sharing an orientation lecture for this chapter. From next class onwards, we'll start with the basics required to learn this chapter. Okay. So the chapter's name which we will be learning now is metals and non-metals. It is also known as materials for a few of the students. In their curriculum, the name of this chapter must be materials. So materials and metals and non-metals are one and the same thing. So before learning this chapter, हमें कुछ बेसिक चीजें मालूम रहना जरूरी है. जैसे कि मटेरियल क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज जो हमारे आसपास मिलती है. मैटर मतलब कि आसपास जो भी अवेलेबल चीजें हैं जिनको अपना कुछ मास है, जिनका अपना कुछ वॉल्यूम जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऐसी चीजों को हम मैटर कहते हैं, राइट. इवन एयर, if we talk about air, we feel that air is not having any mass, air is not occupying any space, but is it so? Air does has mass, right? क्योंकि बलून के अंदर अगर आप एयर फिल करते हो तो उसका कुछ मास बनता है. बलून का मास 0 था, बट कुछ मिलीग्राम्स उसमें मास आएगा. वो किसका मास है? इन्फ्लेट होने के बाद उसके अंदर भरी हुई एयर का मास है, राइट. वैसे ही मास और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है एयर. Air is also matter, a particular kind of substance. Now these all substances around us are made up of basic individual particles. कुछ यूनिक पार्टिकल्स होते हैं जो हर एक डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर में प्रेजेंट है. तो कुछ पार्टिकल्स मिलके कुछ एक मैटर बन रहा है, कुछ मिलके दूसरा मैटर बन रहा है, किसी से कुछ किसी से कुछ. अब मैंने आपको कहा गोल्ड. आपके पास अगर गोल्ड का कोई भी ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट है, ठीक है, चेन हो गया, रिंग हो गया, तो किससे बना है? पूरा का पूरा गोल्ड से बना है. सो गोल्ड इज इंडिविजुअल काइंड ऑफ पार्टिकल जिससे पूरा वो मैटर बना है, पूरा वो गोल्ड का चेन या रिंग बना है. वैसे एयर में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के लिए ऑक्सीजन है, उसके अलावा नाइट्रोजन है, एर्गॉन है. तो डिफरेंट गैसेस. तो ये डिफरेंट गैसेस किससे बनी है? एक इंडिविजुअल काइंड ऑफ सब्सटेंस है. ऑक्सीजन एक हो गया, नाइट्रोजन एक हो गया, एर्गॉन एक हो गया. तो ऑक्सीजन इज इंडिविजुअल एलिमेंट, नाइट्रोजन इज इंडिविजुअल एलिमेंट. फाइन. वैसे ही आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, अगर हम पॉलीमर्स की बात करेंगे तो पॉलीमर्स के अंदर क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन, इन सब की चेन थी, राइट. तो कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है. ये एलिमेंट्स जुड़ के अलग अलग बहुत सारा कुछ बड़ा सा मैटर बनता है. तो एलिमेंट्स होता क्या है? Elements are the purest kind of the substances. These are the pure substances which cannot be further subdivided. Cannot be further subdivided. अब इसका मतलब क्या? जैसे कि मैंने आपको बोला कि वाटर, ठीक है. वाटर क्या होता है? सबको पता है, H2O केमिकल फॉर्मूला है वाटर का. सो वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है. लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन को क्या आप डिवाइड कर सकते हो? क्या ऑक्सीजन से कुछ और निकाल सकते हो? नहीं. ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, ये फाइनल एक सब्सटेंस, एक मैटर है, एक एलिमेंट है. सो एलिमेंट यही है. ऑक्सीजन की बात हुई तो ये एक एलिमेंट है जिसको आप फाइनली और किसी चीज में डिवाइड नहीं कर सकते हो. गोल्ड एक एलिमेंट है, सल्फर एक एलिमेंट है, ठीक है. तो ऐसे हमारे पास 118 एलिमेंट्स है एट प्रेजेंट. कितने एलिमेंट्स है? वी हैव टोटली 118 एलिमेंट्स विद अस एट प्रेजेंट. सो ये एलिमेंट्स हमें मिलते कहाँ से है? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, जो हमें नेचर में एटमॉस्फेयर में मिलते हैं. बहुत सारे जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, जो मेजॉरिटी हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर से मिलते हैं, ठीक है. अर्थ क्रस्ट. So earth crust is the major source of availability of various minerals and elements, ठीक है. अब आपको मैं बताती हूँ कि एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है. ओके, दिस इज पार्ट 1. द एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है? एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम. एक एटम. तो ये एटम क्या होता है, इसकी हम डिटेल स्टडी करने वाले इस चैप्टर पे, जिसकी वजह से आपको बेसिकली सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पता करनी मिलेगी, ठीक है. तो अगर मैंने पूरा गोल्ड का चेन का, तो गोल्ड का चेन जो है ये किसी न किसी छोटे पार्टिकल से बना है. तो हर एक वो छोटा पार्टिकल जिसको जुड़ जुड़ के पूरा गोल्ड बन रहा है उसको बोलते हैं एटम. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज एटम.
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पॉलीमर का चेन था, कार्बन टू कार्बन टू कार्बन, ठीक है, तो एक एक कार्बन जो था ये एक एटम था, एक एक कार्बन का एटम एक दूसरे से जुड़ रहा था, ठीक है। एलिमेंट कार्बन है, उसका एक पार्टिकल एटम, ठीक है, ये एटम्स जुड़ रहे हैं और पूरा चेन बन रहा है कार्बन का। इस चेन में कौन सा एलिमेंट है? कार्बन। लेकिन एलिमेंट पूरा खुद नहीं है, एलिमेंट का एक टुकड़ा है जो है एटम, ठीक है, नाम कार्बन, उसका टुकड़ा एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, ठीक है। ओके, सो एलिमेंट्स बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं। एक तो आपका क्लासिफिकेशन होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फिजिकल स्टेट की बेसिस पे। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है आपका प्रॉपर्टीज की बेसिस पे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरा क्लास अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, रिसेंटली मतलब ऑलमोस्ट 50-60 साल हो चुके हैं, मेटेलॉइड, ठीक है, मेटेलॉइड। So we have solid, liquid, gas एक classification, other classification of element is metals and non-metals और metalloids, ठीक है। तो अब ये metals और non-metals हमें मिलते कहाँ से है? अगर हम हमारी डेली लाइफ में चीजें देखेंगे तो हम लोग की मेजोरिटी चीजें मेटल की बनी हुई है, मेजोरिटी चीजें नॉन मेटल की बनी हुई है। ये कहीं ना कहीं अपने सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट में चल रही है चीजें, ठीक है। तो इसीलिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अगर किसी भी मैटर को पढ़ना चाहते हैं तो हमें उसकी बेसिक सब्सटेंस को, बेसिक पार्टिकल को पढ़ना पड़ेगा। तो हम बेसिक एलिमेंट्स मतलब कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को इस चैप्टर में इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहला काम हम करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कुछ चीजें हैं जो एक दूसरे से रिएक्ट कर दी है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि रस्ट है ना, आयरन अगर एयर में पड़ा है तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर उस पर जंग लगता है, रस्ट करता है। तो ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है, एक प्रोसेस है। आयरन इज रिएक्टिंग विद मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस समथिंग नोन एज रस्ट। सो दिस थिंग इज अ केमिकल प्रोसेस, ये है केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, ठीक है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट करता है। तो हम इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारे डेली लाइफ में स्टडी करेंगे। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट आवर चैप्टर। अब मेटल्स जो है अर्थ के क्रस्ट के नीचे हमें कैसे मिलते हैं? तो उनकी ओर्स में मिलते हैं। तो ओर्स क्या होती है? ओर वो मिनरल है जहां से मेटल को हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे पास अगर नीचे अर्थ के नीचे हमारे पास कुछ अवेलेबल है, लाइक आयरन है, ठीक है, तो आयरन एज इट इज अर्थ के नीचे नहीं मिलता है। आयरन शायद आपको अर्थ के नीचे सल्फर से कंबाइन होने के बाद इस तरीके से, आयरन का सिंबल होता है Fe और सल्फर का होता है H, तो FeH के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, आपको ये सल्फाइड ओर में मिलेगा। वैसे ही कॉपर जो है ये CuCO3 के फॉर्म में मिलेगा, अकेला कॉपर नहीं मिलेगा। दिस इज कॉपर, दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन, ओके। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है कि एक पीरियोडिक टेबल होता है एलिमेंट्स का, अगर आपके पास वो कहीं अवेलेबल है तो आप प्लीज उसको लेकर आराम से अपने पास रेडी रखो फॉर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट उसमें जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उसको आप ऑब्जर्व करो, उनके नाम और उनके केमिकल सिंबल्स क्या है वो आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो हम उसके बाद में उसके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल स्टडी करेंगे, जो आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा। 9th स्टैंडर्ड का एक वीडियो है जिसकी लिंक मैं अभी आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो वो लिंक में आप, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक रहेगा वीडियो का, तो वो वीडियो आप देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो ओरिएंटेशन आज का इस चैप्टर का हम यही खत्म कर दे। अब आप अपने नोटबुक उठाइए, एलिमेंट्स क्या होता है नोट्स बनाइए, एलिमेंट की क्लासिफिकेशन बनाइए, एक है सॉलिड, लिक्विड, गैस, दूसरी है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, और फिर नीचे आप हेडिंग दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और फिर आप वो 9th का वीडियो देख के उसमें से अपने नोट्स रेडी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई वांट अ पीरियोडिक टेबल रेडी विथ यू ऑल। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, स्टे लर्निंग, लाइक 9th की वीडियो देखना ना भूले, ओके, थैंक यू।